हमारे नितेश भाई और शुभम। हितेश, हितेश है क्या? ये नितेश मेरे को लगा। माफी चाहूंगा, हितेश भाई है। दोनों ही अंपायर्स मैदान के बीचों बीच पधार रहे हैं और इसी के साथ हम हमारा आखिरी लेग मैच स्टार्ट करने वाले हैं। करनी कप 25 सीजन 8 यहाँ भाईंदर ईस्ट में जो होने जा रहा है, आखिरी लीग मैच है। इसी के साथ स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे दोनों ही बल्लेबाज है। उनका नाम बैटिंग पे जो कमेंट्री कर रहे थे वो तेजदान है। हाँ ये रहा। और दूसरा नॉन स्ट्राइक पे जो रहेगा उनका नाम मैं हमें पता नहीं है। राजू, करण सिंह, ओके। हाँ। और इसी के साथ हमारा आखिरी लीग मैच बस कुछ ही पल में स्टार्ट होने वाला है। ये आखिरी लीग मैच जो डिसाइडिंग रहेगा टीम बी, जो हमारा ग्रुप बी है, उसके लिए जो कौन सेमीफाइनल खेलेगा। और देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि जो टक्कर है वो बहुत ही मजबूत है। सूरज की रोशनी पूरे मैदान में ऑलमोस्ट कवर कर चुकी है, ताकि बहुत मजा आएगा इतनी ठंडी में जो गर्मी लगेगी। इसी के साथ प्लेयर्स भी रेडी है एकदम गर्मा गर्मी से पहली गेंद स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। हमारे दोनों अंपायर्स रेडी, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पे रेडी। नॉन स्ट्राइक प्लेयर का करण सिंह कैप्टन खुद मौजूद है। बॉलर 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 नेम जल्द से जल्द आ जाए बॉलर। हाँ, रंजीत ना, रंजीत। स्ट्राइक पे तेजदान और नॉन स्ट्राइक पे करण सिंह जो खुद कैप्टन है, और हमारे बॉलर रंजीत। पहली गेंद। सो मैच ग्लव्स, ओके ओके। हाँ, वो पतला वाला चाहिए कि ग्लव्स वाला? ये देखो, ये वाला चाहिए कि वाइट चाहिए? वेट वेट, 2 मिनट, ग्लव्स आ रहे। हमारे विकेट कीपर भूल चुके थे ग्लव्स, इसके लिए थोड़ा डिले हो गया, माफी चाहूंगा। और इसी के साथ अभी जो पहली गेंद है कर्णिक कप सीजन 8 की आखिरी लीग मैच की पहली गेंद आज डे 2 का जो स्टार्ट होने वाला है। स्ट्राइक पे तेजदार, नॉन स्ट्राइक पे करण सिंह चरण खुद कैप्टन, और रंजीत चरण बॉलिंग पे है। पहली गेंद स्टार्ट करेंगे हम। 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो। हेलो, पहली गेंद मारना चाहते थे कवर की दिशा में, बट नहीं मार पाए। शानदार कैच रंजीत चरण की। पहली गेंद दूसरे दिन की। सुहाना मौसम।
वाइट को एकदम क्लोज में रखा था बॉल को। शानदार बॉलिंग रंजीत चारण की माफी चाहता हूं। और इस बार हल्का सा अपील हुई है, और अपील नहीं थी, ये कट था और विकेट कीपर ने छोड़ा यहाँ पे। एज लगा था बैट्समैन का और कीपर के हाथों से ये छूटी ये कैच। कहीं ना कहीं ये तेजदान की। आप सभी को जय माता जी की। चारण विकास परिषद मुंबई करणी क्रिकेट कप 2025 का ये आखिरी लीग मुकाबला प्रिंस ब्रिगेड वर्सेस सिरोही फाइटर के बीच में खेला जा रहा है। कल बहुत ही रोमांचक और मनोरंजक मैच हुए थे। ये लीग मैच आज फाइनल करेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाने वाली है बी ग्रुप से। पहले ओवर में अभी तक बांध के रखा है बल्लेबाजों को और बहुत ही अच्छा यहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कप्तान खुद यहाँ पर ओपनिंग के लिए आए हैं। शायद उनका इरादा हो कि कैसे भी करके घातक गेंदबाजों को, उनके जो सुरक्षित बल्लेबाज हैं उनको सुरक्षित रखे उससे, और उसी आइडिया से वो आज बीच क्रीज में पहला ओवर प्रगति पर। एक बार फिर वहां पर हल्की अपील, सुंदर गेंदबाजी यहां पर सिरोही फाइटर के गेंदबाज द्वारा। मेडन ओवर फेंका है, ये टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर। आखिरी गेंद बाकी है, सॉरी। अभी तक कोई रन नहीं बना है। स्ट्राइक पर तेजपाल। सिरोही ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है। ओवर की आखिरी गेंद उठा के मारा है, गेंद हवा में है, देखना है 6 या 4। और इसी के साथ में गगनचुंबी छक्का तेजपाल के बल्ले से निकलता हुआ। प्रिंस ब्रिगेड का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर समाप्त हो रहा है यहां पर। करणी क्रिकेट कप का ये 8वां सीजन महाकवि सूर्यमल मिश्रण के स्मरण में। गेंदबाज का नाम दशरथ दान। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, सामने है करनीदान करण नांदिया, जो टीम के कैप्टन भी हैं। शायद सिरोही ने उनकी इस चीज को भांपा और उनके मुख्य गेंदबाज की जगह पर यहां दशरथ दान जी को लाया है कप्तान ने। 6 रन बन चुके हैं प्रिंस ब्रिगेड के। जीतने के लिए उन्हें अच्छी रन रेट की आवश्यकता। बीट किया यहां पर। धीमी शुरुआत हो रही है अभी तक प्रिंस ब्रिगेड से। दूसरा ओवर प्रगति पर है। 6 रन बन चुके हैं, जो एक आखिरी गेंद पर गगनचुंबी छक्के से तेजपाल ने स्कोरिंग शुरू की थी अपनी टीम की और खुद की। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। 2 ओवर जो हैं वो पावर प्ले में रहेंगे। राइट आर्म मीडियम हल्के कदमों से खेल दिया वहां पर। कप्तान ने पहला रन तेजी से पूरा किया, अपना खाता खोला और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। और यह खतरा हो सकता था मगर थ्रो जज नहीं कर पाए यहां गेंदबाज, और 2 रन बटोरने में कामयाब करनीदान नांदिया। उन्होंने अपना खाता खोला, 2 रन से टीम का स्कोर बढ़ाया 8 रन। प्रिंस ब्रिगेड दशरथ दान अपने छोटे से रनअप के साथ में राइट आर्म मीडियम। एक बार फिर उसी दिशा में हिट किया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना है दूसरे रन की गुंजाइश बन सकती थी मगर तेज क्षेत्र रक्षण। एक और रन बढ़ता हुआ यहां पर प्रिंस ब्रिगेड के खाते में। 9 रन का स्कोर, 3 रन पर खेल रहे हैं कप्तान खुद, 6 रन पे तेजपाल। दूसरा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर होगा। क्षेत्र रक्षण के जो रेस्ट्रिक्शन है वो अगले ओवर से समाप्त हो जाएंगे। लेग साइड में फील्डर मौजूद है बाउंड्री के पास। एक और रन जुड़ता हुआ खाते में 10 रन के स्कोर पर प्रिंस ब्रिगेड। टूर्नामेंट का ये आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस टूर्नामेंट का ये
आखिरी लीग मैच खेला जा रहा है। ये तय करेगा कि बी ग्रुप से कौन सी टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। प्रिंस ब्रिगेड और तेजल फाइटर ऑलरेडी एक एक मैच जीत चुकी है और सिरोही के लिए यह आखिरी मुकाबला है। पधारे हुए सभी मेहमानों खिलाड़ियों से अनुरोध है कि चाय और नाश्ता तैयार हो गया है, आप पधारें। स्कोर 11 रन। ओवर की आखिरी गेंद, कप्तान स्ट्राइक पर और इसी के साथ क्लीन बोल्ड। पहला विकेट गिरते हुए यहां पर प्रिंस ब्रिगेड का दशरथ दान ने यह सफलता दिलाई सिरोही फाइटर्स को। 11 रन पे पहला विकेट। कप्तान करणीदान नांदिया 3 रन बनाकर पेविलियन लौट रहे हैं। 4 रन बनाए उन्होंने। चार रन बनाकर पेविलियन लौट रहे हैं करणीदान नांदिया। तेजपाल अभी भी 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद और उनका साथ देने के लिए आए हैं बैट्समैन नेम लांगीदान। ललित 4 रन। रंजीत जी आ रहे हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। रणजीत दान जी आ रहे हैं, शायद उन्होंने टी शर्ट किसी और का पहना है। तेजपाल स्ट्राइक पर। ओवर की अगली गेंद बीट किया, यहां पर बांधे रखा है अभी तक प्रिंस ब्रिगेड को। बहुत ही धीमी शुरुआत हुई है, यहां पर एक विकेट खो दिया है। केवल 11 रन बने हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 8 ओवर का ये मुकाबला होगा। सिरोही को ये मैच जीतने के लिए अच्छी खासी रन रेट की जरूरत। गेंद हवा में थी, सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। तेजपाल के बल्ले से निकलती हुई ये दूसरी बाउंड्री। 11 रन बनाकर अभी भी नाबाद क्रीज पर। टीम का स्कोर 15 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अखेदान जी बता रहे हैं, आपका स्वागत है। रंजीत दान जिन्होंने पहले ओवर में 5 अच्छी गेंदें की थी, आखिरी बॉल में बाउंड्री गई थी और ये शुरुआत यहां पर बाउंड्री से हो रही है। थर्ड मैन की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर। पहला रन तेजी से बटोरा, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। खतरा हो सकता है वहां पर, मगर जब तक थ्रो आता विकेट कीपर के पास में सुरक्षित क्रीज में। 13 रन पे तेजपाल। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरे ओवर में रंजीत दान अभी तक 6 रन दे चुके हैं। 3 गेंदें हो चुकी है। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर उठा के खेला है, गेंद हवा में है और बाउंड्री के बाहर। 6 रन। बहुत ही शानदार 6 रन यहां पर तेजपाल के बल्ले से निकलता हुआ। शानदार स्वागत किया है गेंदबाज का। पहले एक चौका, फिर 2 रन और ये 6। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 19 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर तेजपाल। 23 रन प्रिंस ब्रिगेड। तीसरा ओवर प्रगति पर है अभी भी। 1 विकेट जा चुका है कप्तान के रूप में।
और एक बार फिर खेला है, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, मगर कैच ड्रॉप। यहां पर जीवनदान मिलता हुआ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, खतरा हो सकता है। 2 रन पूरे किए, मौका बनाया था गेंदबाज ने वहां पर, मगर क्षेत्र रक्षक की एक साधारण गलती से विकेट पाने से वंचित रह गए। टीम का स्कोर 25, व्यक्तिगत स्कोर 21 पे तेजपाल। सामने रणजीत जी, फुल टॉस बनाया, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मिलेगा। तीन ओवर कंप्लीट, स्कोर 26 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। थोड़ा सा रन रेट बड़ा है इस ओवर में, 15 रन आए इस ओवर से। अच्छी बैटिंग की तेजपाल ने, वो 22 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर दशरथ जी को वापस लाया है कप्तान ने अपना दूसरा ओवर लेकर। और कैच ड्रॉप यहां पर सीधे हाथों में था, और डायरेक्ट हिट यहां पर, विकेट रन आउट के रूप में। बहुत ही जो प्लेयर यहां पे विदाउट जर्सी खेल रहे हैं उनका नाम पहुंचा है हमारे तक, जिनसे थ्रो रन आउट किया है। सवाईदान जी, बहुत ही शानदार उम्दा फील्डिंग, कैच ड्रॉप कर दिया था मगर सीधे थ्रो से उन्होंने आउट किया मुख्य बल्लेबाज को। थ्रो करने वाले फील्डर का नाम सवाईदान। क्रिक क्रिक हीरोज में आपका नाम नहीं दिख रहा है टीम में। एक्स्ट्रा फील्डिंग कर रहे होंगे, हाँ, हितेश दान डाल दो। बल्लेबाज का नाम हमारे तक पहुंचा है, राजू दान जी आए हैं, राजू जी पुनावा। वो भी इस मैदान पे कई सीजन में खेल चुके हैं, बढ़िया उम्दा प्लेयर हैं वो टीम के। और रिवर्स स्वीप लगाया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। 4 रनों के लिए पहली गेंद पर आके यहां पर अच्छी शुरुआत राजूदान जी के द्वारा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सम्मान दिया यहां पर गेंद को, पहले चौका लगाया, उसके बाद में देखा कि गेंद गुड लेंथ है तो उसे सम्मान दिया। विकेट जा चुकी हैं 2। फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश, दशरथ जी कामयाब गेंदबाज। पहला ओवर भी अच्छा डाला था, 1 विकेट लिया था। दूसरे ओवर में अभी भी 3 गेंदों में केवल 4 रन। फील्डर मौजूद है वहां पर, लॉन्ग ऑफ पे केवल 1 रन मिलेगा। ओवर की अगली गेंद, हिट लगाना चाहते थे मगर कट लगकर गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ, केवल 1 रन।
टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32, 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर पूरा हो चुका है। 4 ओवर में 32 रन बने हैं। रोहित भाई बॉलर बॉलर रोहित भाई बॉलर हितेश दानजी आए हैं गेंदबाजी के लिए। हितेश जी हाँ हो गया मिल गया हितेश दानी है ना। हितेश बोले हितेश जी ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद बहुत ही उम्दा गेंदबाजी यहां पर। कल तेजल फाइटर के विरुद्ध जो सिरोही का मैच हुआ था उसमें ये वन मैन आर्मी की तरह खेले थे। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की थी और आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी से मैच को बचाने की बहुत भरपूर कोशिश की थी। शानदार प्रदर्शन किया था यहां पर कल। एक बार फिर टीम उनसे यही उम्मीद कर रही है कि आज वो अपना कल वाला प्रदर्शन दोहराए। इस बार आगे आके खेलने की कोशिश लेकिन संपर्क नहीं हुआ। इसी के साथ तीसरी गेंद वापस उठाने की कोशिश लेकिन बीट होते हुए। इसी के साथ तीनों गेंद डॉट होती हुई। स्कोर अपडेट है 4.3 फॉर 32, 2 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट जो चल रहा है वो 7.11 का चल रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर 56 दिखा रहा है अभी तक। देखते हैं क्या होता है अभी तो। और ये ग्राउंड शॉट लिफ्ट किया है, मिसफील्ड हुआ है लेकिन 4 रन की उधर भागती हुई गेंद लेकिन रुक गई है। 2 रन ले लिए। ड्राइव लगाया था काफी अच्छा लेकिन 2 रन मिलता हुआ। और वापस जो उठाया इधर हवा में गेंद लेकिन कैच पकड़ने आए थे लेकिन इधर बाउंड्री मिलती हुई। इसी के साथ 4 रन आते हुए इधर उम्दा पारी खेल रहे टीम के लिए इधर तेजदान। 20 गेंदों में 29 रन अभी तक और टीम का स्कोर होता हुआ 38 रन। आखिरी गेंद ये ओवर की। इसी के साथ सूरज की रोशनी आ रही है। और अभी धीरे धीरे हीट बढ़ रही है। सभी प्लेयर्स एकदम रेडी। और ये आखिरी गेंद और ये सीधा ड्राइव करने की कोशिश लेकिन ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 39 फॉर 2। और छठे ओवर जो है अभी देखते कौन डालने आता है। जो फील्डिंग टीम है वो देख रही है किसे बुलाना है हमें। इसी के साथ तालमेल के साथ एक निर्णय लिया है जो दूर से गेंदबाज को बुलाया है। आखिरकार सिलेक्ट हो चुके हैं एक प्लेयर। इसी के साथ रन बता दूं मैं 39 फॉर 2। 5 ओवर में 39 रन हुए अभी तक। और ये अभी कुछ समझा रहे बॉलर को। मंगलदान बहुत ही जबरदस्त विकेट लिया है यहां पर छोटे कद के खिलाड़ी मंगलदान ने आते ही प्रिंस ब्रिगेड के मुख्य बल्लेबाज
राजूदान को पेवेलियन की राह दिखाई। कैच पकड़ने वाले मनोहर, रणजीत दान जी ने कैच पकड़ा है। इंग्लाजदान, कैच इंग्लाजदान जी ने पकड़ा। राजूदान जी को पेवेलियन की राह दिखाई और इसी के साथ कप्तान अपने सीक्रेट पानी को लेके आते हुए, आप ज़्यादातर फूड ब्लॉगिंग देखते होंगे, वो अपने सीक्रेट मसाले यूज करते हैं। वैसे ही प्रिंस ब्रिगेड के कैप्टन और हमारे तेजल फाइटर के जो स्पॉन्सर हैं इंद्रदान जी, वो ऐसे सीक्रेट पानी का यूज करते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। बल्लेबाज का नाम जीतूदान साता। टीम का स्कोर अभी 39 रन। ये छठा ओवर है और इसी के साथ दूसरा विकेट। बहुत ही घातक गेंदबाजी यहां पर मंगलदान जी के द्वारा। बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी हैं मगर आते ही लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं। हितेश दान जी ने कैच लपका विकेट कीपिंग कर रहे थे। बहुत ही उम्दा यहां पर गेंदबाजी, लगातार 2 विकेट। हरी सिंह आ रहे हैं। कल जो इन्होंने मैच जिताया था तेजल फाइटर के सामने, पिता पुत्र की जोड़ी थी उस समय, अब दरुमदार उनके कंधों पर रहेगा। 2 ओवर शेष है अभी भी टीम के पास में। विकेट जा चुके हैं एक अच्छे स्कोर के लिए। मंगलदान ओवर की अगली गेंद लेकर हरी सिंह को, ओवर की तीसरी गेंद जो हरी सिंह ने खेली थी, 1 रन लिया। मिसफील्ड हुई, दूसरे रन के लिए पलटे। 2 रन किसी अच्छी बाउंड्री पर और अच्छे मूवमेंट पर। जो हमारे दर्शक बैठे हैं टेंट के पास में, उनसे अनुरोध है कि वो तालियां बजाएं। ड्रोन, जिम्मी ड्रोन आपके ऊपर है तो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। पूरा लाइव देख रहे पब्लिक आपको, ताली बजाएं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। कैमरा आप पे है, लाइव देख रही है पूरी समाज आपको। बहुत ही शानदार बाउंड्री यहां पर, बहुत ही शानदार बाउंड्री। उत्साहवर्धन करें सभी दर्शक। जिम्मी ड्रोन आप पर है। नहीं तो ड्रोन इधर घुमा दें, ये लोग तालियां अच्छी बजा रहे हैं। उत्साहवर्धन कर रहे हैं वो खिलाड़ियों का। 46 रन पे 4 विकेट। मंगलदान जिन्होंने लगातार 2 झटके दिए थे, वापस प्रिंस ब्रिगेड उभरती हुई इस बाउंड्री के साथ में। तेजपाल स्ट्राइक पर और उठा के खेला है, गेंद हवा में है, मौका बना है वहां पर, देखते हैं कैच होता है या नहीं। और बहुत ही शानदार कैच लपका है यहां पर मंगलदान ने अपने फॉलो थ्रू में। कॉटन बोल्ड, तीसरा विकेट अपने पहले ओवर में मंगलदान के द्वारा। मेन बल्लेबाज प्रिंस ब्रिगेड के तेजपाल आउट होकर जा रहे हैं। भामाशाहों से अनुरोध है गेंदबाज का हौसला अफाइज करें। कैमरा आप पर है। मंगलदान का ये ओवर समाप्त। सिरोही फाइटर के लिए बहुत ही उम्दा ओवर किया है इन्होंने। 1 ओवर में 3 सफलताएं हासिल की और खासकर तेजपाल और राजूदान जैसे 2 मुख्य बल्लेबाजों को उन्होंने पेविलियन की राह दिखाई। अभी वही पिता पुत्र की जोड़ी जिन्होंने कल प्रिंस ब्रिगेड को सेमीफाइनल की आशा में रखा था, एक विजेत जीत दिलाई थी,
यशपाल और हरि सिंह। डैड और सन दोनों ही अभी स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पे। और गेंदबाजी के लिए इस बार वापस हितेश दांजी आए हैं। पहला ओवर उनका बहुत ही अच्छा रहा था। ये पारी का 7वां ओवर है। मंगलदान जी का एक ओवर शेष है और घोषणा हुई है यहाँ पर कि अगले ओवर में भी वो सफलता हासिल करते हैं, विकेट लेते हैं, तो दलपत जी उन्हें 500 रुपए नकद पुरस्कार देंगे। हरि सिंह और यशपाल सामने हितेश जी। बहुत ही लोअर स्कोर पर अटकी हुई प्रिंस ब्रिगेड अभी रन गति को बनाए रख, जिम्मा दोनों बाप बेटों की जोड़ी पर। और इसी के साथ में 2 रन बटोरते हुए यहां पर हरि सिंह और यशपाल। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, जब तक फील्ड होके गेंद बॉलर तक पहुंची। 2 रन यहां पर मुकम्मल किए उन्होंने अपनी पारी में। खाता खोला हरि सिंह ने 2 रन। हितेश जी ओवर की अगली गेंद लेकर, और ये क्लीन बोल्ड, आउट होकर पेविलियन जाते हुए यहां पर हरि सिंह केवल 2 रन बना पाए। हितेश जी जो सिरोही फाइटर के आधार स्तंभ है, मुख्य गेंदबाज हैं, मुख्य बल्लेबाज हैं, अच्छे क्षेत्र रक्षक हैं, उनको यह सफलता। बैट्समैन नेम नवलदान जी आए हैं। 48 रनों पे 6 विकेट। ये 7वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद में एक और ओवर फेंका जाना है। 8 ओवर का ये लीग मैच ग्रुप बी का भविष्य तय करेगा। कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल को क्वालिफाई करती है। ग्रुप ए से ऑलरेडी तेमड़ा राय फाइटर टॉप पे और केसरिया सरदार सेमीफाइनल क्वालिफाई कर चुकी है। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, गेंद हवा में, फील्डर नीचे है और 9 बॉल का इशारा। इसी के साथ 2 रन जोड़ते हुए यहां पर, और ये फ्री हिट भी रहेगी यशपाल के लिए। इसी के साथ प्रिंस ब्रिगेड का 50 रन पूरे, 50 कंप्लीट यहां पर प्रिंस ब्रिगेड की। हितेश जी ओवर की अगली गेंद लेकर बीट किया यहां पर बैट्समैन को। नन्ना मुन्ना बल्लेबाज क्रीज पर अपनी स्फूर्ति दिखाता हुआ। कल का खुमार अभी भी है उसमें, जीत का हीरो था कल, तो आज भी उसी जोश में। ओवर की अगली गेंद और उठा के खेला है, सामने फील्डर मौजूद है और इसी के साथ में आउट। दशरथ जी को थोड़ी यहां रहम दिखानी थी, बालक था, खेल रहा था। कैच आउट। दशरथ जी ने यहां विकेट कैच पकड़ा हितेश जी की गेंद पर। दूसरा विकेट हितेश जी को। 7 विकेट जा चुके हैं प्रिंस ब्रिगेड के 50 रनों के स्कोर पर। 7वां ओवर प्रगति पर हैं हितेश जी, जो अभी तक 2 सफलताएं हासिल कर चुके हैं इस ओवर में। प्रदीप दान आए हैं प्रिंस ब्रिगेड से और सामने है नवलदान जी। स्ट्राइक लेंगे यहां पर प्रदीप जी। ओवर की अगली गेंद, और खेलना चाहते थे सामने मगर गेंद कट होकर थर्ड मैन की दिशा में गई। 1 रन जरूर जोड़ा टीम के खाते में। 51 रन खाता खोला उन्होंने। ये हितेश जी के स्पेल की आखिरी गेंद होगी। स्ट्राइक पर नवलदान जी, सामने हितेश जी ओवर की आखिरी गेंद लेकर बीट किया। ओवर की समाप्ति 51 रन 7 विकेट पर। 7 ओवर 7 विकेट 51 रन। मैं हमारे यहाँ इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बाहर से जो मेहमान पधारे हैं, शेखरदान जी पूनावा,
अखेदान जी धरनावा, चंदन जी काछेला, शेरदान जी नानुड़ा और कालूदान जी भवाना। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। गेंदबाज ने मंगलदान, एक रन आया है अभी, 52 रन का स्कोर। जो हमारे मेहमान पधारे हैं बाहर से, शेखर जी पूनावा, शेर जी नानुड़ा, अक्ष जी धरनावा, चंदन जी काशेला, भवानी दान जी, उन सबसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। आपका चारण विकास परिषद मुंबई, करणी क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई आपका सत्कार और स्वागत करना चाहती है। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। शेखर जी पूनावा, अक्षजी धरनावा, चंदन जी काछेला, शेर जी नानुड़ा, कालूदान जी भुवाना और भवानी दान जी नानुड़ा, आप मंच पर आ जाए। फिफ्टी 54 रन पे 7 विकेट। आखिरी ओवर, गत ओवर में मंगल जी ने 3 विकेट लिए थे। उठा के खेला है, गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक नीचे मौजूद और इसी के साथ कैच ड्रॉप। एक और अवसर बनाया था यहां पर मंगलदान जी ने। लगता है उनका 500 रुपए की जो घोषणा हुई थी प्राप्त करने के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, मगर दलपत जी का मेहनत का पैसा, क्षेत्र रक्षक ने उस 500 रुपए पे पानी फेरा। एक बार फिर गेंद हवा में है, वही क्षेत्र रक्षक मौजूद मगर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। लगातार 2 गेंदों में 6 रन बटोरते हुए नवलदान जी, टीम का स्कोर 60 रन। मैं हमारे मुंबई प्रवासी श्री करणीदान जी धूलिया, हरि सिंह जी वल्दरा, दलपत दान जी सुहागी, हरि सिंह जी हरमू, दलपत दान जी नानुड़ा, खेतदान जी साता और जबरदान जी भुवाना से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। हमारे आज जो मेहमान पधारे हैं उनका सत्कार करना है, आपके हाथों से आप पधारें। और एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर, चौथा विकेट लिया है मंगलदान जी ने अपने दूसरे ओवर में। पारी की समाप्ति 61 रन, 61 रनों के स्कोर पर समेटने को कामयाब हुई यहां पर सिरोही फाइटर प्रिंस ब्रिगेड को। तो भाई भरतदान जी गोमी जो हैदराबाद से आए हैं वो भी आ जाए मंच पर। अगर आपके साथ में और कोई यहाँ प्रवासी बंधुओं के साथ मेहमान पधारे हों तो आपसे अनुरोध है कि मंच तक उसकी सूचना पहुंचाएं ताकि हम उनका स्वागत कर सकें, कोई त्रुटि ना हो। भरतदान गोमी, मैं विक्रम जी वल्दरा से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं, आपके हाथ से इनका स्वागत होगा। मैं करणीदान जी धूलिया से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और शेखर जी पूनावा को एक स्मृति चिन्ह और साफा देकर उनका स्वागत करें। करणीदान जी धूलिया। फोटोग्राफर को देखो आप बस। मैं अनुरोध करूंगा हरि सिंह जी वल्दरा से कि वो पधारे और अखेदान जी धरनावा को साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें।
मैं अनुरोध करना चाहूँगा दलपत जी सुहागी को कि वो आएँ और चंदन दान जी काछेला हमारे बीच पधारे हैं, उनको भी साफा पहनाकर और तस्वीर स्मृति के रूप में भेंट कर उनका स्वागत सत्कार करें। श्री दलपत जी सुहागी, चंदन दान जी काछेला का। एक 2 मिनट हमारे मेहमानों का स्वागत हो जाएगा, 2 मिनट मैच को होल्ड करें जरा। मैं अनुरोध करूंगा हरी सिंह जी हरमू को कि वो पधारें और शेरदान जी नांदुड़ा जो हमारे बीच पधारे हैं वापी से, उनको साफा पहनाकर और एक स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। हरी सिंह जी हरमू। अगली कड़ी में मैं दलपतदान जी नानूड़ा और खेतदान जी साता से अनुरोध करूंगा कि वो आए और कालूदान जी भवाना हमारे बीच पधारे हैं। कालूदान जी भवाना का स्वागत करें, उनको एक साफा पहनाएं और स्मृति चिन्ह देकर खेतदान जी और दलपत जी। अगली कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा जबरदान जी भवाना, वो पधारें और भवानी दान जी नानूड़ा जो हमारे बीच पधारे हैं उन्हें साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। जबरदान जी नानूड़ा ना, जबरदान जी भवाना, भवानी दान जी नानूड़ा का स्वागत करें। जबरदान जी भवाना। भरतदान जबरदान जी गोमी, वो भी हैदराबाद सेटल्ड हैं, वो भी यहाँ पधारे हैं, मंच पर आ जाए। ठीक है। इनका अगले मेहमान की कड़ी में इनका नाम बुक रखना आप, विक्रम जी का। गेस्ट आए नहीं, नेक्स्ट कड़ी में मैच शुरू कर दे। जीतने के लिए 61 रन 61 की जरूरत। स्ट्राइक पर हैं हितेश दान जी पुनावा, नॉन स्ट्राइक पर हैं रणजीत दान जी पुनावा। लो स्कोरिंग मैच है, मगर ये ग्रुप बी का भविष्य तय करेगी, क्योंकि एक मुकाबला तेजल फाइटर जीत चुकी है, एक मुकाबला प्रिंस ब्रिगेड जीत चुकी है और ये सिरोही फाइटर के लिए आखिरी मुकाबला है, उन्हें भी जीतना है। अगर तीनों टीमें एक एक मुकाबला जीतती है तो रन गति के आधार पर सेमीफाइनल में जाने वाली दोनों टीमों का निर्धारण होगा। पहला ओवर लेकर आए हैं राजूदान, सामने हैं हितेश जी। ओवर की पहली गेंद, सम्मान दिया यहां पर गेंद को। इस मुकाबले के बाद में सेमीफाइनल खेले जाएंगे दो और आखिरी मुकाबला फाइनल का प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद में
चाय नाश्ता अगर किसी का बैलेंस है तो वो कर लें। एक बार फिर फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन से संतुष्ट। अपील हो रही है, स्ट्राइक में सुरक्षित वहां पर रंजीत दांजी 1 रन के साथ में खाता खोला अपनी टीम का। सिरोही फाइटर का पहला ओवर प्रगति पर है। डूंगर दांजी केयर, हेतु दांजी माटासन पधार रहे हैं, आपका स्वागत है। कैलाश दांजी काशेला और उनके साथ में जो मेहमान पधार रहे हैं उनका भी स्वागत है। भोपाल दांजी नांदिया, चारण विकास परिषद मुंबई आपका तहे दिल से स्वागत करता है। ग्राउंड के सहारे खेला वहां पर, और हरी सिंह से मिसफील्ड, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पांच के स्कोर पर सिरोही फाइटर राजूदान ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है रंजीत जी। ग्राउंड के सहारे खेला, हरी सिंह वहां पर मौजूद, मिस फील्डिंग एक बार फिर, मगर बैकिंग की वजह से दूसरा रन नहीं लेने दिया। 6 रन। सिरोही फाइटर धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ाते हुए यहां पर सिरोही फाइटर 61 रन बनाने उनको 61, एक आसान लक्ष्य खेल दिया है। ग्राउंड के सहारे पे स्ट्रेट ड्राइव थी ये हितेश जी की। 1 रन और बढ़ता हुआ 7 रन। ₹1100 रानी दांजी भवाना व्यक्तिगत सहयोग यहां पर इस टूर्नामेंट के लिए। ओवर की अगली गेंद उठा के खेला है, गेंद हवा में, वहां फील्डर कोई मौजूद नहीं। पावर प्ले, रेस्टिकेशन, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन। अंदरदान जी घोषणा कर रहे हैं कि अगर गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब होते हैं, हितेश जी का या किसी का भी, उसके लिए ₹500। गौरव साता नहीं, बोलो ना, लांगीदान। मौका बन गया था यहां पर, मगर कुलदीप पहुंच नहीं पाए वहां तक, गेंद हवा में जरूर थी। हेतुदान जी माटासन ₹2100 व्यक्तिगत सहयोग प्राप्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंभुदान जी खरल हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी चारण विकास परिषद मुंबई और करणी क्रिकेट एसोसिएशन स्वागत करता है। लांगीदान जी अपना ओवर लेकर हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद, मिस फील्डिंग वहां पर, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। 2 रन रंजीत जी यहां पर बटोरेंगे इस गेंद पर। ₹2500 नकद जबरदान जी पाडावी की तरफ से व्यक्तिगत सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर की अगली गेंद लेकर बीट किया यहां पर, मगर विकेट कीपर से गेंद छूटी। अपील भी होनी थी, मगर गेंद वहां पर ड्रॉप हो गई। लांगीदान अपने स्पेल का ये पहला ओवर लेकर प्रिंस ब्रिगेड की तरफ से 14 रनों पे अभी सिरोही फाइटर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। एक बार फिर यहां पर ग्लांस किया हल्के हाथों से,
कलाइयों के सहारे खेल दिया। 1 रन 15 रन के स्कोर पर सिरोही फाइटर। ओवर की अगली गेंद लेकर फील्डर मौजूद थे मगर मिस फील्डिंग, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। गेंद रोक नहीं पाए यहां पर यशपाल, मिस फील्डिंग का खामियाजा एक चौके के रूप में। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। मैं हमारे बीच में पधारे हैं मेहमान भोपाल दान जी नांदिया, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें। भोपाल दान जी नांदिया मंच पर पधारें। विक्रम जी वल्द्रा से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें एक स्मृति चिन्ह और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। आप मंच पर पधारें। श्री करणी क्रिकेट एसोसिएशन और चारण विकास परिषद मुंबई हमारे सभी पधारे मेहमानों का स्वागत करती है। आप सभी प्रवासी बंधुओं से अनुरोध है कि आपके साथ में जो भी मेहमान पधारे हैं उनकी सूचना या मंच तक साझा करें आप, ताकि आयोजन कमेटी उनका स्वागत करवा सके। राजूदान लेकर आ रहे हैं दूसरा ओवर अपना। 19 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद में जीतने के लिए 61 रनों की आवश्यकता। हमारे स्पॉन्सर आईडीएफसी बैंक, जिनका पर्सनल सहयोग प्राप्त हुआ है पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी। पहली गेंद पर यहां पर एक मौका बन गया है और इसी के साथ में पहला झटका यहां पर सिरोही फाइटर को रंजीत जी के रूप में राजूदान जी ने विकेट लिया। बहुत ही शानदार कैच लपका वहां पर, पहला विकेट गिरते हुए सिरोही फाइटर का 19 रनों के स्कोर पर। कैच पकड़ने वाले फील्डर का नाम पहुंचा है हमारे तक। कैच पकड़ने वाले फील्डर का नाम हमारे तक पहुंचा है। जीतू दान जी ने कैच पकड़ा था, जीतू दान जी साता। बहुत ही उम्दा कैच पकड़ा है, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज का कैच था वो। बॉलर नेम प्रदीप जी आए हैं। बैट्समैन नेम सम्मान दिया, 1 रन। अपील हो रही है और इसी के साथ ये दूसरा विकेट, एम्पायर की उंगली हवा में। सेकेंड विकेट यहां पर लेते हुए प्रिंस ब्रिगेड
खुशी से झूम रहे हैं कैप्टन का जो एम्पायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, यहां पर मुख्य एम्पायर ने उसे आउट घोषित किया है। मुख्य एम्पायर ने आउट दिया है। कोई भी खिलाड़ी आपस में डिस्कशन ना करें, एम्पायर ने निर्णय दे दिया है। चेतन जी मूलिया पधारे हैं, आपका स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हितेश जी आउट होकर जा रहे हैं। तेजपाल विकेट कीपर, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर बैकफुट पे धकेल दिया है सिरोही फाइटर्स को। नए बल्लेबाज का नाम, बैट्समैन नेम पहुंचा है हमारे तक, विक्की नरपुरा। बीस रन पे 2 महत्वपूर्ण विकेट। ओपनर जोड़ी पेवेलियन लौट चुकी है। अभी भी 41 रन चाहिए। चौथा ओवर प्रगति पर है। ओवर की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला है, सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई गेंद, फील्डर मौजूद मगर 4 रनों से नहीं रोक पाएंगे। 24 रन यहां पर सिरोही फाइटर के। विक्की ने आते ही हाथ खोले, 9 बॉल का इशारा है, 5 रन जुड़ेंगे। भंवरदान जी ममाणा हमारे बीच पधारे हैं, आपका स्वागत है। भीखतान जी भवाना पधारे हैं, आपका स्वागत है। विक्की, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। और उठा के खेला है, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद वहां पर और ये बहुत ही शानदार कैच। एक और झटका, एम्पायर का इशारा, नो बॉल, नो बॉल। एक और रन जुड़ेगा यहां पर, 2 रन जुड़ेंगे, 1 रन दौड़ के और 1 रन नो बॉल के रूप में। फ्री हिट भी मिलेगी। मौका बना दिया था यहां पर गेंदबाज ने। ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर उठा के खेला है, गेंद हवा में, सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई, फील्डर मौजूद वहां पर, मिसफील्ड हुई। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रहे हैं। 2 रन जोड़ते हुए यहां पर और बल्लेबाज खाते में। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 29 रन, 9 बॉल के साथ 29 रन बढ़ता हुआ स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। करीब करीब आधा सफर तय करते हुए यहां पर सिरोही फाइटर। एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रहे हैं। दोनों फील्डर आपस में टकरा गए जब तक थ्रो आता, और 2 रन जोड़ते हुए यहां पर सिरोही। 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे सही मगर रन गति को वापस प्राप्त करते हुए यहां पर सिरोही। 31 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है। तीसरा ओवर प्रगति पर है।
तीसरा ओवर प्रगति पर है। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की 31 रन बना चुकी है सिरोही। बहुत ही तेज गति से रन बनाए इन्होंने। विकेट जरूर खोए इन्होंने 2, मगर रन गति अभी भी बरकरार। ओवर की अगली गेंद बीट किया यहां पर बैट्समैन को। ओवर की समाप्ति 31 रन 3 ओवर के बाद में 2 विकेट के नुकसान पर। अगले 5 ओवर में 30 रनों की आवश्यकता है यहां पर सिरोही फाइटर को जीतने के लिए। बैट के पास से निकल रही है गेंद। हाँ, तो एम्पायर ने बराबर सुना। आउट आउट नहीं, वो एम्पायर देख रहा है, वो गलत नहीं। तीस रनों की आवश्यकता सिरोही फाइटर को अगले 5 ओवर में। प्रिंस ब्रिगेड को अगर ये मैच जीतना है तो 8 विकेट लेने होंगे अगले 5 ओवर में। गेंदबाज का नाम है हरी सिंह। हाँ। विक्रम जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने एक चौका भी लगाया है और अभी तक रन गति को बनाए रखा है उन्होंने सिरोही फाइटर की। 3 ओवरों में 31 रन बन चुके हैं। अगले 5 ओवर में जीतने के लिए 30 रन की आवश्यकता। प्रिंस ब्रिगेड को यह मैच जीतने के लिए 8 विकेटों की जरूरत 5 ओवर में, और 30 रनों के पहले रोकना होगा। बहुत ही ढीली गेंद, फील्डर वहां पहुंच नहीं पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर। कैच का अवसर हो सकता था मगर पहुंच नहीं पाए, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए विक्रम जी के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका सिरोही फाइटर के लिए। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। चौथा ओवर प्रगति पर। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का चारण विकास परिषद मुंबई और करणी क्रिकेट एसोसिएशन हार्दिक स्वागत करती है। आज टूर्नामेंट का आखिरी दिन। एक बार फिर खेला, गेंद हवा में है मगर वहां कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने इस एरिया को लगभग परख लिया है कि यहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और इसी के साथ में रन आउट की अपील के चक्कर में एक ओवर थ्रो। 6 रन यहां मिलेंगे सिरोही फाइटर को। 41 रन। खिलाड़ी अपील करते रहे और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। सिरोही फाइटर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा ये रन आउट का अपील। इकतालीस रन। चौथा ओवर प्रगति पर। 2 विकेट। इंद्रधन जी पनोरिया कुछ घोषणा करना चाहते हैं शायद। तेजल फाइटर, उनके स्पॉन्सर, उनके मेंटर कह सकता हूं मैं, और बस वो बाउंड्री के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। रन रेट का आंकड़ा अपने दिमाग में घुमा रहे हैं, एक सदे हुए राजनेता की तरह, कि वो जैसे वोटों का जोड़ा गणित भाग लगाता है वैसे ही वो रन गति का देख रहे हैं। एक बार फिर उठा के खेला है, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए विक्रम जी नरपुरा ने हाथ खोल दिए हैं। लगातार बाउंड्री लगा रहे हैं वो। 3 चौके लगा चुके हैं, 1 छक्का लगा चुके हैं। पांच गेंदों में 21 रन बना चुके हैं विक्रम जी नरपुरा। बहुत ही डेंजर बल्लेबाजी अभी तक। और एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कल मैच जिताया था प्रिंस ब्रिगेड को हरी सिंह ने, आज वो सिरोही फाइटर्स को दे रहे हैं। बहुत ही खराब गेंदबाजी अभी तक। 51 रन बन चुके हैं यहां पर सिरोही फाइटर्स के। 50 रन पूरे सिरोही के, केवल 10 रनों की आवश्यकता।
और इसी के साथ में एक सफलता यहां अर्जित की हरी सिंह ने। एक विकेट गिरता हुआ सिरोही फाइटर का तीसरा विकेट। जीतने के लिए केवल 10 रनों की आवश्यकता है। 4 ओवर शेष है। करीब करीब 25 गेंदें फेंकी जानी बाकी है और केवल 10 रनों की आवश्यकता। आज के मैच के सबसे सफल गेंदबाज मंगलदान, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे, वो अभी बैटिंग की जिम्मेदारी के लिए आ रहे हैं क्रीज पर। ज्यादा रनों की तो आवश्यकता नहीं है अभी सिरोही फाइटर्स को, केवल 10 रन चाहिए जीतने के लिए। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर है। आधे ओवर फेंके जाने बाकी है और लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी है सिरोही फाइटर यहां पर तेज रन गति के साथ। और इस बढ़ती हुई रन गति को देखकर प्रिंस ब्रिगेड के कैप्टन और तेजल फाइटर के कैप्टन दोनों जरूर तेजी तेजी से गुणा भाग करते रहेंगे। मंगलदान जी को अगर 6 रन लगाते हैं तो उनको 500 रुपए दलपत जी की तरफ से। 1 रन खाता खोला। 9 बॉल का इशारा यहां पर। इसी के साथ 2 रन। 9 बॉल का इशारा एम्पायर का। ये फ्री हिट रहेगी। 9 बॉल। बहुत ही महंगा ओवर यहां पर हरी सिंह का। उठा के खेला है यहां पर, फील्डर मौजूद और विकेट दिला सकते थे अपने पापा को, मगर कैच ड्रॉप कर दिया यशपाल ने। आज दोनों बाप बेटा महंगे साबित हो रहे हैं टीम के लिए। 54 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। केवल 7 रनों की आवश्यकता 4 ओवर में। राजू दान आए हैं अपना स्पेल का आखिरी ओवर लेकर। वो आया था मगर बाद में और दूसरे को दिया। हाँ, हाँ। ओवर की अगली गेंद राजूदान सदे कदमों से और क्लीन बोल्ड। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर। उम्दा प्रदर्शन। 4 विकेट जा चुके हैं। 7 रनों की आवश्यकता है सिरोही को। 5वां ओवर प्रगति पर है। दशरथ दान जी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जीतने के लिए 7 रन। 5वां ओवर प्रगति पर है। 4 विकेट जा चुके हैं। अभी रन रेट का पता नहीं चलेगा जब तक मैच पूरा नहीं होता है। रन रेट पता नहीं चलेगा, आप बैठे। मैच पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। तेजल फाइटर चिंता ना करें, आप सेमीफाइनल क्वालिफाई कर रहे हैं ऐसा अंदाज लग रहा है इस मैच से। ओवर की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला दशरथ जी ने ग्राउंड पे। 1 रन पूरा किया। फील्डर वहां पर मिसफील्ड हुई। दूसरा रन आसानी से पूरा करेंगे यहां पर दशरथ जी। 56 रन। जीतने के लिए केवल 5 रनों की आवश्यकता। 5वां ओवर प्रगति पर है। प्रिंस ब्रिगेड को रनों पे अंकुश लगाना होगा और ये क्लीन बोल्ड। दूसरा विकेट यहां पर राजूदान जी को मिलते हुए। म्यूजिक कुछ बजाते नहीं हो विकेट पे क्या?
5 विकेट जा चुके हैं सिरोही के। 5 रन चाहिए उन्हें। आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है। राजू दान जी 2 सफलताएं अर्जित की है इस ओवर में। वल्दरा में हर वर्ष की भांति आयोजित वार्षिकोत्सव माताजी का मेला बल्लेबाज का नाम और अपील हो रही है मगर गेंद शायद ग्राउंड बाउंस होकर गई। अच्छी गेंद राजूदान जी के द्वारा। बैट्समैन नेम, बल्लेबाज का नाम न्यू बैट्समैन का नाम इधर बता दीजिए, जो नए बैट्समैन आए। बिट्टू। ओवर की अगली गेंद और एक और क्लीन बोल्ड। तीसरा विकेट यहां पर राजूदान जी के द्वारा। बैक फुट पर धकेलते हुए सिरोही फाइटर्स को लगातार 3 सफलताएं। मंगलदान जी के उसी ओवर का रिपीटेशन यहां पर हो रहा है, रेप्लिका हो रहा है। उन्होंने भी ऐसे ही 3 विकेट लिए थे प्रिंस ब्रिगेड के। 3 विकेट जा चुके हैं इस ओवर में। 6 विकेट जा चुके हैं सिरोही फाइटर के। हर वर्ष की भांति जो वल्दरा में मेला आयोजित होता है उसकी पत्रिकाएं यहाँ आई है। सभी समाज बंधुओं को उनके गांव के नाम से आमंत्रण दिया जाएगा, तो आप सभी पधारे वहां पर। हमारे प्रवासी भाई इंगलाजदान जी करल और आवड़दान जी खारापार इस मेले के लाभार्थी हैं। बल्लेबाज का नाम स्ट्राइक पर है मंगलदान जी और नॉन स्ट्राइक पर नरेंद्र जी। गेंदबाज का नाम जीतू जी। लांगीदान आया गेंदबाजी। अजीत दान। ओवर, पहला ओवर लेकर यहां पर और क्लीन बोल्ड। बहुत ही शानदार विकेट यहां हासिल किया है पहली गेंद पर। इनका बॉलर नेम क्या है? लांगीदान ललित, जिन्होंने पहली सफलता दिलाई यहां प्रिंस ब्रिगेड को। मंगलदान आउट होकर जा रहे हैं बाहर। ललित, हाँ मंगलदान आउट हुए। ललित दान ने विकेट लिया है। 7 विकेट जा चुके हैं। जीतने के लिए अभी भी 5 रनों की आवश्यकता। छठा ओवर प्रगति पर है। 7 विकेट जा चुके हैं सिरोही फाइटर के। नरेंद्र जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही रोमांचक होता हुआ ये मुकाबला। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। 56 रन बन चुके हैं। 7 विकेट जा चुके हैं।
पहली गेंद हो चुकी है। छठा ओवर प्रगति पर है। नरेंद्र जी और अजीत जी बीच मैदान में सिरोही फाइटर की तरफ से। प्रिंस ब्रिगेड के खिलाड़ी ये लगातार 4 विकेट लेने के बाद में बहुत ही उत्साहित। मैच का रुख कुछ भी हो सकता है। दर्शकों में भी यहां पर एक उत्सुकता है कि ये मैच किस करवट बैठेगा। तेजल फाइटर के खिलाड़ी यहां पर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं लगातार कि रन रेट किस तरफ जाएगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के सफर तक पहुंचने के लिए सभी मुकाबलों में अभी तक रन रेट का ही निर्णय रहा है। ओवर की अगली गेंद लेकर ललित जी पहली गेंद में विकेट ले चुके हैं। सामने है नरेंद्र जी। बीट किया यहां पर मगर मिसफील्ड और यहां पर ओवर थ्रो। दूसरे रन के लिए पलटे हैं। ग्राउंड में कोई भी विवाद न करें। यहां रिप्ले भी देखा जा रहा है। रिप्लाई दिखा, एम्पायर के निर्णय पे रिप्लाई देखा जा रहा है और थर्ड एम्पायर अभी निर्णय दे देंगे आपको। नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन आउट है, वो क्लियर आउट है। रन आउट है वो क्लियर। बहुत ही शानदार थ्रो वहां पर राजूदान जी का और एक और सफलता यहां पर। राजूदान 8 विकेट जा चुके हैं सिरोही फाइटर के। मुकाबला यहां पर फंसता हुआ। 5 रनों की केवल आवश्यकता है अभी जीतने के लिए। एक रन लिया, जीतने के लिए केवल 4 रनों की आवश्यकता। 2100 रुपए महेंद्र दान जी गांगावा की तरफ से व्यक्तिगत सहयोग। जयदेव जी आए हैं नॉन स्ट्राइक पर। जयदेव जी करेली। जीतने के लिए केवल 4 रनों की आवश्यकता। इसके बाद भी 2 ओवर फेंके जाने शेष हैं। चार गेंदें बाकी है अभी भी। जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। प्रिंस ब्रिगेड को जीतने के लिए 2 विकेटों की आवश्यकता और सिरोही फाइटर को केवल 4 रन चाहिए। अभी भी 3 ओवर शेष हैं। छठा ओवर प्रगति पर है। इसके बाद 2 ओवर और फेंके जाने हैं। ओवर की अगली गेंद बहुत ही शानदार फील्डिंग यहां पर। विकेट कीपिंग का अच्छा नमूना यहां पर पेश किया तेजपाल ने। पहले हितेश जी का कैच लिया था। यह भी संभावना उन्होंने बना दी थी लगभग। इसी के साथ बहुत अच्छी मैच हो रही है। ओवर की अगली गेंद उठा के मारना चाहते थे। यहां पर रन आउट हो सकते हैं मगर 1 रन चुराने में कामयाब। जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता सिरोही फाइटर को। 58 रन बन चुके हैं। छठा ओवर प्रगति पर। बहुत ही सुस्त दुरुस्त मैच यहां पर चल रहा है। लेग के सहारे, बाई के सहारे कैसे भी आए रन बनना चाहिए। 59 रन हो चुके हैं। केवल 3 रनों की आवश्यकता, 2 रनों की आवश्यकता।
केवल 61 रन चाहिए जीतने के लिए, 59 बन चुके हैं। टाई के लिए 1 रन, जीतने के लिए 2 रन। बहुत ही कड़ा मुकाबला, छठा ओवर प्रगति पर है। और इसी के साथ में पहला रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट रहे हैं सिरोही फाइटर्स। ये मैच जीत चुकी है, 2 विकेट से ये मैच जीता है सिरोही फाइटर ने। छठे ओवर में जीत हासिल की है ये सिरोही फाइटर ने। जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यहां पर हमारे स्कोरर से अनुरोध करना चाहेंगे कि मैच पूरा हो चुका है, रन गति का टेबल आ गया होगा, वो हमें साझा करें तो हम ग्रुप बी का यहां से ग्रुप बी में सिरोही फाइटर्स नंबर 1 पर रहकर क्वालिफाई कर रही है सेमीफाइनल के लिए, जिनका मुकाबला अभी केसरिया सरदार से होगा। दूसरे नंबर पर तेजल फाइटर, जिनका मुकाबला तेमड़ा राय फाइटर से होगा। प्रिंस ब्रिगेड रन गति में पिछड़ने की वजह से बाहर हो गई है टूर्नामेंट से। पहला सेमीफाइनल मुकाबला केसरिया सरदार वर्सेस सिरोही फाइटर के बीच में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला तेजल फाइटर वर्सेस तेमड़ा राय फाइटर के बीच में खेला जाएगा। केसरिया सरदार के कैप्टन परवीन जी वल्द्रा और सिरोही के कैप्टन दोनों यहां पर आ जाएं। कुछ ही देर में ये पहला सेमीफाइनल शुरू होगा, जलपान के बाद में। हेलो, कैप्टन आ जाए केसरिया सरदार से और सिरोही फाइटर के दोनों कैप्टन आ जाए। पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होगा उनके बीच में। दूसरा सेमीफाइनल तेजल फाइटर वर्सेस तेमड़ा राय फाइटर के बीच में खेला जाएगा। ₹2100 भोपाल दान जी नांदिया की तरफ से व्यक्तिगत सहयोग प्राप्त हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेजल वर्सेस तेमड़ा राय फाइटर, दूसरा सेमीफाइनल। टॉस के लिए आ जाएं परवीन जी वल्द्रा। अरुण जी खारापार तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो वो आ जाएं।